नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवाई न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। आज हमारे बीच हैं देवी भवानी जी। देवी भवानी जी, आपको एनवाई न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। राधे राधे आप सभी बच्चों को। देवी जी, वास्तव में आप जिस तरह से इस उम्र में या बचपन से जो आपका एक संस्कार पला, एक इस धार्मिक यात्रा में जिस तरह से आपका मन हुआ, क्योंकि आजकल के बच्चे या इस तरह से तैयार होना में या लड़कियों को खासतौर से आपने इस लाइन को चुना, है ना। ये तो अच्छी भी बात है, क्योंकि लाइन को चुना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में खासतौर में बच्चे को मनाना बड़ा मुश्किल आजकल का समाज आता जा रहा है। तो इसमें आपका कैसा मन हुआ, ये थोड़ी दो चार शब्द हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को राधे राधे। और जैसे कि आपने कहा कि आजकल बच्चों को इस मार्ग में लाना थोड़ा कठिन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इसलिए लाना कठिन हो गया क्योंकि पेरेंट्स ने कभी बचपन में इस चीज़ में फोकस ही नहीं किया कि बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी, उनको पूजा में नहीं लेकर के जाना है, कभी इस चीज़ के लिए बोलना नहीं है, बस उनको स्टडी में ही स्टडी तक ही सीमित रखना है। उन्होंने कभी संस्कारों के विषय में विचार ही नहीं किया। और मुझे लगता है कि इसलिए कहीं ना कहीं कठिन है। बाकी तो जिन भक्तों के घर में मतलब नित्य पूजा आरती होती है, तो उनके घर के बच्चे काफ़ी संस्कारी होते हैं और उनको काफ़ी रुचि भी होती है इस चीज़ में, और काफ़ी भाव से, काफ़ी चाव से वो लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है, बहुत जिज्ञासु होते हैं वो लोग। तो और बचपन से मेरे घर का माहौल भी कुछ वैसा ही रहा है कि हम लोग के यहाँ पे जब भी गेट टुगेदर होता था तो सत्संग होती थी, भजन होती थी और थोड़ा थोड़ा प्रवचन भी होता रहता था, क्योंकि पिताश्री भी इसी मार्ग में है और हमारे जो पूज्य दादाजी थे वो भी उन्होंने संन्यास मार्ग को अपनाया था और वो भी राधा रानी के मतलब परम भक्त थे और बरसाने में उन्होंने अपने शरीर को वहीं पर विलीन किया है। और उसी प्रकार हमारे मजले पिताश्री भी वैसे ही है और हमारे घर पे जो हमारे भाई लोग हैं, मेरे भैया, वो भी कर्मकांड में आचार्य है और दामोदर भैया करके है, वो भी कथावाचक है। तो माहौल ही ऐसा मिला है और इसलिए इसमें आना कोई कठिन नहीं रहा मेरे लिए। बाकी तो मैं 12th तक इंग्लिश मीडियम में थी, पूरा ही न्यू था मेरे लिए संस्कृत में एंट्री लेना। और कोरोना टाइम में मैं आई, मतलब कोरोना टाइम से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन शायद हरी इच्छा थी और ठाकुर जी ने मेरे लिए ये मार्ग चुना था और इसलिए मैं इस मार्ग में आई और मैं खुश हूँ इस मार्ग में आकर के। मुझे बहुत अच्छा लगता है और कि मैं सेवा कर पा रही हूँ, मैं सभी भक्तों के साथ मिलकर के ठाकुर जी का गुणान बात कर पा रही हूँ, मुझे इसमें अच्छा लगता है। अभी के बच्चे जो खासतौर में इस वक्त जो इस माहौल में, एजुकेशन माहौल में, है ना कहीं बच्चे डिप्रेशन में, चिंता में, अपने अपने कार्य ना होने की चिंता, कहीं किसी के पेरेंट से चिंता, कहीं मित्रों से, दोस्तों से चिंता, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में बच्चे हैं। उसको कैसे हम उसको थोड़ा एक रोका जा सकता है? एक्चुअली बच्चे आजकल डिप्रेशन में इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को भी नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, और कहीं ना कहीं बच्चे भी पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों के माँ बाप को देखते हैं कि भाई उनके माता पिता यदि उनके प्रति इस तरीके का भाव रख रहे हैं, ये सब चीज़ ला करके दे रहे, तो हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं ला करके दे रहे। एक्चुअली पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को जो उन्होंने पाया है, जो उनके पास है, उससे अधिक ही देने की कोशिश करते हैं। चाहे वो ज्ञान हो, ज्ञान में भी वो जितने पढ़े लिखे हैं उससे अधिक उनके बच्चे पढ़े लिखे हो, ये उनका भाव होता है। और सुख में भी देखा जाए तो उनके जीवन में जितनी कठिनाई उन्होंने झेली है, उस हिसाब से अपने बच्चों को कठिनाई झेलनी ना पड़े, इस हिसाब से वो अपना 100% देते हैं। लेकिन बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाते, बच्चे दूसरों के पेरेंट्स को देखते हैं और पेरेंट्स भी ये गलती करते हैं। यदि कोई दूसरा बच्चा अच्छा मार्क्स लेकर के आ रहा है तो अपने बच्चे को कंप्लेन करेंगे कि भाई तू क्यों मार्क्स नहीं लेकर के आ रहा है, जब वो बच्चा इतना पढ़ सकता है तो तू क्यों नहीं, जबकि उसके घर में माहौल ऐसा है। तो तुझे तो इतनी सुख संपत्ति हम दे रहे हैं, तेरे जीवन में इतनी कोई कष्ट है ही नहीं, तुझे हमने कोई बर्डन दिया ही नहीं है, तो तू क्यों नहीं लेके आ रहा है। मतलब इस तरीके का होता है कि हम लोग दूसरों को देखते हैं। एक्चुअली उस बच्चे की जितनी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से दे रहा है, आप उसको प्यार से समझाओ, क्योंकि एक प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इंसान को बदल भी सकते हो और इंसान को आप सही मार्ग पर भी ला सकते हो। किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करके आप उसको राइट पाथ में लेकर के। भवानी, जैसे कि आप पूरे खासतौर में कंट्री के अंदर एक कुमारी जो आपने भगवान शिव महापुराण कथा करने में शायद मैं कथा 1 नंबर में आती है, तो इस विषय में जो चर्चाएं चल रही है बाहर भी सुनते हैं हम लोग, तो क्या है इसमें थोड़ा सा पता है? एक्चुअली पूरे विश्व में तो नहीं, हाँ नेपाल में एक्चुअली कन्याएं जो है, कन्याओं में
ऐसा उधर सभी भक्तों ने कहा और सभी कथावाचकों ने भी कहा था कि छोटी किसी कन्या ने वहाँ पर कथा नहीं की थी और मैंने 21 वर्ष की आयु में वहाँ भारत और पर नेपाल? भारत में तो मेरे हिसाब से बहुत सारी कथावाचिका है जिन्होंने कथा कर चुकी है, तो ये चीज़ कहना यहाँ पर उचित नहीं है। लेकिन नेपाल में शिव महापुराण की कथा किसी कन्या के द्वारा नहीं हुई थी और वो आपने पशुपतिनाथ काठमांडू में जाके, ये कृपा है भोलेनाथ की कि उन्होंने भवानी से मतलब वहाँ पर कथा करवाई और वहाँ पर सभी भक्तों ने काफ़ी चाव से और भाव से कथा श्रवण किया। पहली कथा थी मेरी नेपाल में और सभी भक्त काफ़ी प्रसन्न थे। बहुत बढ़िया। और आप अब के जो खासतौर में संदेश आप क्या देना चाहती हैं? जैसे धार्मिक क्षेत्र में तो है ही, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, या समाज को, अगर आपके थ्रू क्या हो सकता है, थोड़ा दो समाज को तो मैं देखिए आजकल कहीं ना कहीं सब अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा देखी ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि देखा देखी में लोग अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेते, अपनी टॉकिंग वे को चेंज कर लेते, टॉकिंग स्टाइल, अपनी वेयरिंग स्टाइल, अपनी हर एक चीज़ को चेंज कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो फेमस है तो हम भी वैसा करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे? अगर आप वो करेंगे तो फिर आप कहाँ हो? आपकी ओन पर्सनालिटी कहाँ है? अगर भवानी किसी और की तरह कॉपी करेगी तो फिर भवानी भवानी नहीं रहेगी, भवानी तो उसके तरह होगी। इसलिए आप अपना एक ओन वे निकालिए और अपनी एक ओन पर्सनालिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर। तो आप किसी को कॉपी मत करिए, बस आप अपने आप को निखारिए, आप जिस चीज़ में अच्छे हो। क्योंकि ठाकुर जी ने सबको कुछ ना कुछ गुण दिया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर एक भी गुण ना हो। जैसे कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनोसलम, अयोग्यम पुरुषम नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम। इस हिसाब से मतलब कोई भी अयोग्य व्यक्ति नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ योग्यता है, बस योजकस्तत्र दुर्लभम, उसको एक सही मार्गदर्शन देने वाले की कमी है। जैसे कि सभी अक्षरों में से मंत्र बन सकता है, लेकिन कौन से अक्षर को कहाँ मिलाने से मंत्र बनेगा, इस चीज़ की खोज करने वाले की कमी है। सभी वृक्षों में, सभी पौधों के रूट्स में मतलब जड़ी बूटी होती है, लेकिन कौन सी जड़ी बूटी कौन सी बीमारी का नाश करने के लिए, इसकी खोज करने वाले की कमी है। उसी प्रकार से आपके अंदर जो योग्यता है वो किस चीज़ में आप जाओगे, कौन से फील्ड में आप जाओगे, कौन से फैकल्टी में जाओगे कि आप बहुत आगे जाओगे, ये इस चीज़ का मार्गदर्शन देने वाले की कमी है बस। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अभी जो माहौल है जहाँ पे बेटा और बेटी को लेकर के भी समाज के अंदर कहीं ना कहीं भेदभाव, कितना भी आपको गुणगान करे, तो उसमें आप खासकर बेटी हैं, तो आपको इस समाज में जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखता है जुनून, वो क्या होता है, इस विषय में बताइए क्या है? एक्चुअली अभी काफ़ी मॉडर्न ज़माना है और सब लोग कहते हैं कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। और फिर भी भेद आ जाता है, क्यों नहीं आएगा? स्वाभाविक गुण है, लड़की लड़की ही रहती है, लड़का लड़का ही रहता है। लेकिन फिर भी आजकल कहीं ना कहीं लड़कियों को तो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी करते हैं, लड़कियों को आगे भी लेकर के जाते हैं पुरुषों के मामले से, मुझे ऐसा लगता है गांव के क्षेत्र में। लेकिन अभी भी कहीं कहीं मेरी कथा हुई है तो वहाँ पर मुझे आज भी देखने को आया कि जैसे हम पहले कहते थे ना कि लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते, तो वो चीज़ अभी भी देखने को आया। लेकिन बाकी लगभग 90% तो लड़कियों को आगे लेकर के भी जाते हैं, माता पिता का भी सहयोग रहता है। इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि भाई बेटे बेटी में हम कोई फ़र्क नहीं रखते हैं, खाली एक बेटी होगी तो भी हम गुजारा कर लेंगे, क्योंकि बेटों से ज़्यादा बेटी देखती है, ऐसा भी लोगों का कहना है। लेकिन बहुत से लोग फिर भी बेटी को डिमोटिवेट करते हैं और आजकल तो काफ़ी सारे केसेस भी ऐसे आए कि कहीं ना कहीं लड़कियों को काट डालना या फिर नहीं, ये पेरेंट्स से कि बाहर से? पेरेंट्स की तरफ से? नहीं, पेरेंट्स के तरफ से नहीं। हाँ, तो बाहर से। बाहर से तो और ये माँ बाप तो देखा जाए तो बेटियों से ये बहुत जो अधिक आपके, मैं फिर इसमें आपने ये बात रखी तो मैं कहूँगा कि जो आपस में जो एक बिना शादी का जो एक प्यार मोहब्बत से जो शादी करते हैं बच्चे, वो कहाँ तक लव का जो है कहाँ तक सक्सेसफुल है? आपको जैसे वास्तव में बच्चे आकर्षित हो जाते हैं, जैसे एक युवा अवस्था में आके और ऑटोमेटिक शादी ब्याह की तरफ जाते हैं, जो कि वर्षों वर्षों से पाले हुए माँ बाप को ही त्यागने को राजी हो जाते हैं। लेकिन तकरीबन लोगों का ये काफ़ी आगे जाकर सक्सेसफुल नहीं होता। इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। एक्चुअली आजकल सब लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई आप जो लिविंग में रह रहे हो, हमारा सनातन धर्म इसके खिलाफ है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में
जो संस्कार होते हैं, संस्कारों के द्वारा आपका विधि विधान से विवाह होता है और विवाह के बाद आपको उनके साथ ही रहना है। प्रभु श्री राम और माता जानकी चाहे कैसे भी सिचुएशन आई लेकिन वो लोग साथ में ही थे। यहाँ तक कि माता जानकी जब किसी मतलब धोबी ने उंगली उठा दी थी तो यहाँ माता जानकी ने मतलब अयोध्या को छोड़ करके वो ऋषि के आश्रम में जाकर के रहने लगी। वहाँ पर प्रभु श्री राम को जब यज्ञ करना था अश्विनी यज्ञ में, उन्होंने माता सीता का स्वर्ण मतलब मूर्ति बना करके उनके साथ पूजा किया था। बहुत सारे रिश्ते आए थे, वो तो राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, उनके पास तो कैसे मतलब एक से बढ़कर एक रिश्ते आए थे, कुमारी कन्याओं के रिश्ते आए थे, लेकिन उन्होंने किसी को स्वीकारा नहीं। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम बता रहे कि मर्यादा क्या है और वो सिखा रहे हैं कि भाई आपको एक से एक के ऊपर ही निष्ठा रखना है। यहाँ तक कि आजकल जो जगत गुरु है रामभद्राचार्य गुरु जी, उनका भी ये कहना है कि यदि कोई स्त्री एक ही पुरुष की होकर के रहती है तो वो अपने आप में ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी। और कोई पुरुष एक स्त्री को छोड़ के, अपनी स्त्री को छोड़ के किसी दूसरी स्त्री के मतलब प्रति कोई कुदृष्टि नहीं रखता या काम दृष्टि नहीं रखता तो वो भी ब्रह्मचारी है। तो इसी प्रकार आपको एक ही के साथ रहना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप क्या है, आप 1-2 महीने तक साथ में रहे, फिर नहीं जमा, फिर आपने छोड़ दिया, फिर तो ये रहना नहीं चाहिए। समाज लेकिन कुत्ते के भांति हो गया तो कि भाई आप आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। ये फिर आप लोग विदेश को देख करके, वहाँ के जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर को देख करके आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझने लग गए। ये भी बहुत गलत है मेरे हिसाब से। भगवान जी, अंतिम में जैसे आप समाज के अंदर हमारा पूरा परंपरा चलता आ रहा है, एक जातवाद को लेकर भी ये कैसे संभव है कि कहीं ना कहीं आज के ज़माने में भी, मॉडर्न ज़माने में कहीं ना कहीं जात को लेकर भी है। और जात में भी ऐसा नहीं है कि नीचे ऊपर वाला बात हो, एक समुदाय के अंदर अलग अलग बंटवारा दिखता है कहीं ना कहीं। तो इस विषय में क्या कहते हैं, जातिवाद? एक्चुअली जातिवाद के ऊपर तो कभी कहती नहीं हूँ, लेकिन आज कहती हूँ कि मेरे हिसाब से सभी एक ही है, क्योंकि सभी मूलतः हिंदू ही है। लेकिन सब लोग अपने आप में इतने बट गए हैं कि लोग अपने जातियों को याद कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैष्णव हैं, हम ये हैं, हम सिख हैं। तो लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप जातियों से ऊपर उठ करके देखिए तो आप हिंदू हैं। और जब भी हिंदुत्व के ऊपर कोई आक्रमण करता है या कोई सवाल उठाता है तो आपको एकजुट होकर के उसे लड़ना चाहिए। जैसे कि आप मुस्लिम समुदाय को देखिए, वो लोग चाहे विविध प्रकार में बटे हुए हो, लेकिन कोई एक मुस्लिम के ऊपर कोई उंगली उठा करके देख ले, वो सब एक हो जाते हैं। वैसे हम लोग नहीं हो पाते। हमारे में अगर किसी पटेल के साथ झगड़ा हो रहा होगा ना, अरे मोटा पटेल है, वो लोग देख लेंगे, उससे हमारा क्या लेना देना। क्यों नहीं लेना देना है, आपका लेना देना। अगर वो सही है फिर भी उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, मैं तो यहाँ तक कह दूंगी कि आप जाति देखो ही मत, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्रिश्चियन क्यों ना, उसके ऊपर अन्याय हो रहा है तो आप उठ करके देखिए। क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए अगर हिंसा भी करना चाहिए तो वो भी उचित है, और जायज के ऊपर जायज। बिल्कुल। यहाँ पे जो है मानवता में उन्होंने बताया, चाहे ईसाई हो चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी अनैतिक, अगर अनैतिक हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाइए। और हिंदू जो एक समाज में बटा हुआ अगर हो तो जब परिस्थिति ऐसी विपत्ति की आती है तो सबको एकत्रित होना चाहिए, आपस में बंटना नहीं चाहिए। यही कहते हैं भगवान जी ने हमारे एक शायरी याद आ रही है। जरूर मैं बिल्कुल हमारे दर्शक को इसके लिए और ज़्यादा उत्सुकता होंगे कि देवी जी बीच बीच में कथा के टाइम में भी मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ बोलती हैं जरूर। एक चीज बहुत सुंदर मैंने सुनी थी कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। क्या बात, इस टॉपिक में तो बहुत ही बिल्कुल फिट बैठ गया जो आपने अभी कहा। तो ये कहते हैं हमारे दर्शक के साथ, खासकर भवानी जी का हम बीच बीच में अंतर्वार्ता लेते रहते हैं। तो अंतरात्मा की कोई भी व्यक्ति हमारा एनवाई न्यूज़ के मन से यदि कोई कुछ कहना चाहे भविष्य में, या कोई सवाल करना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे, तो हमारे एनवाई न्यूज़ के अंदर कमेंट करके दे सकते हैं। ये कहते हैं मैं हिम्मत अधिकारी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार भवानी जी। जी नमस्ते, राधे राधे, आप सभी भक्तों को श्री राधे।